अच्छा क्लास, सबसे पहले आज की क्लास का नाम लिख लेते हैं। कल की क्लास में जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिक्शनरी से स्टार्ट किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी को ब्रीफ में देखेंगे। बट बिफोर दैट क्वेश्चन किया है कि हमारे पास एक्सटेंड का फंक्शन क्या करता है लिस्ट्स के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने एक प्लस के ऑपरेटर वाली चीज़ पढ़ी थी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, फ्रूट्स की लिस्ट है। ठीक है, फ्रूट्स लिस्ट है हमारे पास। इस लिस्ट के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज ठीक है, तीन लिस्ट हमारे पास क्या है, सिंपल अल्फाज में क्या है, तीन चीजें। तो मैंने जब आपको कराया था तो मैंने आपको कहा था कि जब इस लिस्ट के अंदर हमें कुछ चीज और ऐड करवानी हो, एक से ज्यादा ऐड करवानी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी लिस्ट को कॉल कर सकते हैं। ये चीज मैंने लिस्ट के अंदर पढ़ाई थी, आप इसी चीज को कॉल कर सकते हैं। और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि फ्रूट लिस्ट में जो भी चीजें हैं, इसके अंदर प्लस का ऑपरेटर लगा के मैंने बोला कि आपको अगर जो मल्टीपल एक से ज्यादा चीजें ऐड करवानी हो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई एक और फ्रूट भी बताओ मुझे। बस मैंगो, ठीक है, एक से ज्यादा करना है हमें। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने दो एक से ज्यादा नाम जो है वो हम लोगों ने लिख दिया। अब हमने क्या बोला कि जब हमें प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इसी फ्रूट लिस्ट के अंदर दो चीजें और ऐड कर रहा है। ये अदर वर्ड्स में क्या कर रहा है, लिस्ट को एक्सटेंड कर रहा है, उसके अंदर और वैल्यूज अपेंड बोल लो, अपेंड मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज को ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सटेंड बोल सकते हो आप। अच्छा वर्ड जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज को ज्यादा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसके अंदर क्या वैल्यूज आ रही हैं, हमारे पास जो चीजें थी हमारे पास वो एक्सटेंड होकर उसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, एक तरीका तो यह था ऐड करने का, एक से ज्यादा तरीकों को लिस्ट को एक्सटेंड करना, मतलब उसमें एक से ज्यादा जो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास उनको उस लिस्ट में ऐड करना। ठीक है, अब जो इन्होंने बात की थी वो ये थी कि लेट्स सपोज हमारे पास, अभी मैं इस चीज को दोबारा इनिशियलाइज कर लेता हूं। ठीक है, न्यू के नाम से मैंने लिस्ट बना दिया, कोरी दोबारा इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इस लिस्ट के अंदर हमारे पास चीजें क्या आ रही हैं, ये ज्यादा आ रही हैं, राइट। अब अगर मुझे इसके अंदर सेम यही दो चीजें जो हैं दोबारा ऐड करवानी है और डालनी है, तो मैं क्या करूंगा, सेम यही चीज यही लिस्ट इस्तेमाल करूंगा, डॉट एक्सटेंड का मेथड इस्तेमाल करूंगा, और यही जो हमारे पास लिस्ट आई ये एक और कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद वो लिस्ट मैंने बता दी कि ये चीजें इसके अंदर ऐड कर दो। जहां मैंने प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया था वहां मैंने एक्सटेंड का मेथड इस्तेमाल कर लिया, काम ये वही करेगा, उस लिस्ट को एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज क्या हो गई हैं, एक्सटेंड होकर ज्यादा हो गई हैं। तो समझ में आई कि हमारे पास जो प्लस का ऑपरेटर काम कर रहा था वही चीज एक्सटेंड का मेथड भी काम करता है। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गई हो। अब अगर आप देखें इसके अंदर लिस्ट को डॉट लगा के अगर आप शिफ्ट टैब दबाएंगे तो आपके पास ये सब चीजें आ रही हैं। टैब दबाएंगे तो आपके पास ये सारे फंक्शन आ रहे हैं। अपेंड हमने पढ़ लिया, कॉपी कर लिया, काउंट को आप ट्राई कर लेना, ये सब चीजें मोस्टली हम लोगों ने कर ली हैं इसके अंदर, मोस्टली। ठीक है, मोस्टली मेथड्स हम लोगों ने इसके कर ली हैं, और मेरे ख्याल से ये मुश्किल नहीं होने चाहिए आप लोगों के लिए। रिवर्स का मैंने स्टार्ट नहीं करवाया था इसके ऊपर, तो अगर आपको रिवर्स का करवाना हो तो सिंपल यही लिस्ट का नाम पकड़ें, डॉट रिवर्स। ठीक है, अब क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में लिख देगा। ठीक है, यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है जो समझने की है, वो ये है कि जो भी हम लोग मेथड्स हम लोग लिस्ट स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर जो मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं, मोस्टली वो सारे के सारे मेथड्स हमारे पास लिस्ट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है,
ये सारे मेथड्स जितने भी आपके पास लिस्ट में है ना, ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स में भी आपके पास होंगे। रीजन ये है कि जो हमारे पास लिस्ट है ये अंडर द हुड स्ट्रिंग वाली चीज को ही इस्तेमाल करती है, ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स को ही इस्तेमाल करती है चीज़ों को। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, जो मेथड हमारे पास स्ट्रिंग के हैं और लिस्ट के हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग में भी पाए जाएंगे आपके पास। ये नॉर्मली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अभी रिसेंटली मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि हमारे पास लेट्स सपोज कि मैं किसी क्लाइंट के लिए इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें यह था कि हमें जो है उन्होंने बोला कि आपको एक, हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड की है। लेट्स सपोज उन्होंने मुझे बोला कि हम लोगों ने MADAM, ठीक है, ये वाला नंबर, यही सेम वर्ड प्रोवाइड किया था मुझे, और मुझे ये वर्ड प्रोवाइड करने के बाद उन्होंने बोला कि ये वर्ड अगर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी पढ़ोगे तब भी ये सेम है, ठीक है। तो अगर इसको राइट तरफ से भी पढ़ोगे या लेफ्ट तरफ से भी पढ़ोगे तब भी ये मैडम ही कहला रहा है, ठीक है। ऐसा वर्ड्स जो राइट तरफ से पढ़ने में और लेफ्ट तरफ से पढ़ने में सेम कहलाते हैं उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम बोलते हैं। अब उसने मुझे क्वेश्चन ये दिया था कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक पैलिंड्रोम है, अब हमें मैथमेटिकली ये चीज चेक करनी है कि ये क्या ये चीज पैलिंड्रोम है या नहीं है। मैथमेटिकली मींस आपको लॉजिक लिख के उसको टेस्ट करना है कि क्या ये वर्ड अगर राइट से देखो या लेफ्ट से देखो दोनों सेम है या नहीं है। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर भी रिवर्स का फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि हमारे पास ये डबल इक्वल टू रिवर्स मिलेगा हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। इसका एक तरीका ये है जो मैंने वहां पर टाइप किया था वो ये था कि हम लोगों ने बोलता मैडम, हम लोगों ने मैंने उसको सिंपल एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया था, ठीक है। मैंने बोला कि हम लोगों ने जो भी आपने वर्ड दिया मैंने उसको सिंपल एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब मैंने बोला कि इस वेरिएबल को उठा लो और इसको डबल इक्वल टू करके चेक कर लो, कोलन कोलन -1। बराबर हो गया, रिवर्स चेक कर लिया हम लोगों ने। मुझे यहाँ पे ये बोला गया था कि आप किसी फंक्शन के थ्रू करके दिखाओ। मुझे टास्क ये मिला था कि आपको इस जो भी आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है इसको जितना एफिशिएंटली चेक कर सकते हो उतना एफिशिएंटली करना है। रिवर्स के फंक्शन के थ्रू भी मैं कर सकता था इसको, ठीक है। इसको मैं पहले लिस्ट में कन्वर्ट करता, रिवर्स का फंक्शन लगा के चेक करता तो भी हो जाता, लेकिन वो लाइन ऑफ कोड 3 से 4 पे चला जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं प्योर फंक्शन लिखता इसका डेफ का, वो भी 3 से 4 लाइनों के ऊपर चला जाता। मुझे एफिशिएंटली परफॉर्म करना था तो मैंने एक रिवर्स स्लाइसिंग पकड़ ली इसके ऊपर। मतलब सिंपल आप बूलियन चेक कर रहे हो या कंडीशन चेक कर रहे हो अपनी, तो आपको भी इस तरह से इंटरव्यू में थोड़ा सा ना मोहतात रहना पड़ेगा। और ये चीज़ें तब समझ में आएंगी जब आपकी, जो मैं अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप इस तरह से ट्राई करें, इस तरह से ट्राई करें, वो आपकी एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो कि आपको लिस्ट में क्या मिल रहा है, आपको स्ट्रिंग्स में क्या मेथड्स मिल रहे हैं, आप किस तरह से उनको रिवर्स कर सकते हो, या नेस्टेड में क्या काम होता है, उस नेस्टेड के ऊपर जो है वो आपका लाइन ऑफ कोड कितना बन रहा होगा, कम लाइन ऑफ कोड में उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है, बट ये प्रैक्टिस से होंगी, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप ये चीज बाद में क्लेम करोगे कि हमने पढ़ा तो था लेकिन हमें उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन पढ़ना और अच्छे से पढ़ने में फर्क होता है। आज क्लास लेने के बाद घर चले जाओगे, चीजें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। अगर इसी चीज को आप प्रैक्टिस करके साथ साथ अपने आप को मार्केट में केस करना शुरू करते हो तो आपकी पेस बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल इसलिए दी थी कि आप लोगों को समझ में आए कि आपको एक चीज को करने के कितने तरीके हैं। मैंने इस चीज को 3-4 तरीकों से हो सकती थी, मैंने सिंपल इस तरीके से की थी वहां पे, ठीक है। बात करते हैं हम लिस्ट की। एक्सटेंड मैंने पढ़ा दिया, रिवर्स मैंने बता दिया, और एक साथ में एक छोटी सी एडवाइस भी पकड़ा दी आप लोगों को। अब बात करते हैं आज की टॉपिक की। मेरे ख्याल से सारी क्लास आ गई है, राइट? सारी आ गए ना बच्चे? अब ओके। अच्छा, अब डिक्शनरीज की हम बात कर रहे थे, तो हम लोग अगर लिस्ट को देखें तो लिस्ट में हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल वैल्यूज रखी थी, ठीक है।
अब लेट्स सपोज हम कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जो हैं उसके साथ ये बताना चाह रहे हैं कि वो वैल्यू किस चीज की है, तो हमें वो मालूम करना पड़ेगा पहले। इन अ सेंस, अदर वर्ड्स में मैं बताऊं कि लेट्स सपोज हम लोगों ने कल एक बायोडाटा की एग्जांपल ली थी। हमारे पास एक बायोडाटा है, कस्टमर 1 है, ठीक है। कस्टमर 1 जो है हमारे पास, उसका जो बायोडाटा है वो हमारे पास लिस्ट में लेट्स सपोज अगर ऐसे है हमारे पास, ठीक है। ये लिस्ट तो आपको पता है ना कि मैं अभी सिंपल लिस्ट बना रहा हूं, ठीक है, उनके अंदर वैल्यूज डाल रहा हूं, ठीक है। अब वैल्यूज के अंदर लेट्स सपोज मैंने यहां पर अपना नंबर, फोन नंबर बता दिया कुछ भी, लेट्स सपोज 03 दिस, ठीक है। तो मैंने फोन नंबर बता दिया। अब उसके बाद लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर जो है वो अपना वेट बता दिया, ठीक है, 74 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पर अपनी एज बता दी, वो मैंने एक नंबर लिख दिया। सॉरी, नंबर अगर डायरेक्टली लिखना तो वो भी आ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर आप लिस्ट को देखें तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन एक सेकंड को होगी अगर आपके पास इस लिस्ट का मेटा डाटा नहीं पड़ा हुआ। मेटा डाटा वो कहलाता है कि जो इस लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मींस लेट्स सपोज किसी को, जिस बंदे ने ये लिस्ट बनाई होगी वो बंदा ये बताएगा कि हमारे पास इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट जो चीज है वो हमारे पास फर्स्ट नेम है, ठीक है। फिर सेकंड जो चीज है वो आपके पास लास्ट नेम है, ठीक है। थर्ड जो चीज है वो आपके पास क्या है, फोन नंबर है, ठीक है। देन फिर आपके पास क्या है, वेट है, और देन आपके पास क्या है, एज है। ये मेटा डाटा कहलाएगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आपके लिए ये नंबर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि ये नंबर्स किस चीज के लिए हैं। आप चलो यहां तक तो समझ जाओगे कि ये फर्स्ट नेम बन सकता है, ये लास्ट नेम बन सकता है। आप इस पैटर्न को देख के भी समझ जाओगे कहीं ना कहीं इस बंदे ने अपने नंबर देने की बात की है, ठीक है। बट इन दो नंबर्स को देख के आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह के डेटा के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही कॉलम जैसे हैं जिनको देख के समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां पर हमें जरूरत होती है एक की, ठीक है, जो ये चीज डिनोट करे कि ये जो हमारे पास जो वैल्यू है, जिसका लेट्स सपोज 74 जो वैल्यू है ये किस चीज की है, ये 19 जो ये एक वैल्यू है ये किस चीज की वैल्यू है हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास एक नया डाटा स्ट्रक्चर है जो है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज जो है वो इसी तरह से काम करता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, पहले एक की बताते हैं, की में ये बताते हैं कि अगली जो उसकी वैल्यू है वो क्या होगी, देन हम उसकी वैल्यू बताते हैं जो लेट्स सपोज हमने कासिम बताई हुई है। इसी तरह से लेट्स सपोज हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं आपके सामने एक डिक्शनरी बनाता हूं। लेट्स सपोज हम इसी कस्टमर 1 की जो है एक डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। कस्टमर 1 की जो है डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। अब डिक्शनरी जब भी हम बनाएंगे सबसे पहले चीज ये है कि डिक्शनरीज के लिए हम लोग करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आपको ये चीज दिखे सबसे पहले कि अगर वो करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल हुई है तो मीन्स वो क्या है, डिक्शनरी है। अगर वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल हुए हैं इसका मतलब वो लिस्ट है, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया लिस्ट और डिक्शनरीज के दरमियान। सेकंड, डिक्शनरी में सबसे पहले मैंने क्या बोला, कोई की बनेगी। अब जब ऊपर वाली ही लिस्ट को देखें तो इसमें क्या आती है, पहली चीज क्या है, ये फर्स्ट नेम है, तो आप उसकी की बताओगे। पहले की क्या है हमारे पास, फर्स्ट नेम। फिर उस की जो वैल्यू है वो बताओगे, उस की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, कासिम, ठीक है। फिर आप ब्रैकेट लगाओगे, कॉमा लगाओगे, फिर दूसरी की पेयर आएगा। तो ये डिक्शनरी का सिंटैक्स है हमारे पास कि आप करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हो, देन जो भी चीज आप वैल्यू देना चाह रहे हो, जो भी वैल्यू देना चाह रहे हो उसकी की डिफाइन करोगे। तो हमने क्या किया, उसकी की डिफाइन की है, और की और वैल्यू को आपस में सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉलन लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सिंटैक्स बनेगा। आप पहले उसका की बताओगे, देन कॉलन लगाओगे, देन उसकी वैल्यू बताओगे। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है डिक्शनरी बनाने का। अब अगर मैं बाकी डिक्शनरी कंप्लीट करूं तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं इसी के एंटर करके यही बना लेता हूं, ताकि मैं सिंपल लास्ट नेम, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना अब क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, फोन नंबर हमने दे दिया। सिमिलरली अब जब हमें वेट देना होगा तो हम लोग यहां बताएंगे कि हमारे पास क्या है, वेट
और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 74 जो हमने ऊपर बताई हुई है। सिमिलरली एज की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे एज, और एज की वैल्यू क्या है हमारे पास 19। तो इस तरह से आप डिक्शनरीज बना सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक चीज ये की है कि मैंने फॉर्मेटिंग की है। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था फॉर्मेटिंग का, ठीक है। अगर आप देखो तो मैंने बोला था कि रेड लाइन से आगे वर्ड्स नहीं जाने चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक बेस्ट वे लिखने का ये कि कॉमा के बाद इंटर लगा दो तो वो फॉर्मेट हो जाता है। तो मैं आज जो सेंटेक्स अब लिखना शुरू हुआ हूँ, आज के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेटेड वाले मेथड लिखूंगा, मतलब साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करूंगा ताकि कोड लिखते हुए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें की वैल्यू पेयर्स पड़े हुए हैं। ये की वैल्यू पेयर्स हैं और ये की वैल्यू पेयर्स जो हैं एक फॉर्मेटेड वे में लिखे गए, ठीक है। तो मैं इसके आगे ही एक कमेंट लिखता हूँ कि हमारे पास की है और की जो है वो एक क्या है, वैल्यू है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? सिंटैक्स इसका समझ में आ गया कैसे बन रहा है हमारे पास। अब लेट्स सपोज हम इसको ट्राई करते हैं, ये हमारे पास डिक्शनरी बन गई। अब अगर हम इसको चेक करेंगे कि ये किस तरह से बनी हुई है, तो आपको दिख गया इसका सिंटैक्स ये किस तरह से सिस्टम में बनी पड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर हम लोग जो नॉर्मली जब हर चीज बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी टाइप क्या करते हैं, पाइथन से। पाइथन क्या इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये डिक्शनरी है या क्या चीज़ है, तो पाइथन को ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए, ठीक है। तो पाइथन ने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली। अब अगर लेट्स सपोज मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये डिक्शनरी कहाँ पड़ी हुई है सिस्टम में, तो आप आईडी का फंक्शन लगाओगे और देख लोगे कि सिस्टम में इस एड्रेस पर आपकी डिक्शनरी पड़ी हुई है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा, जब हम लिस्ट की बात कर रहे थे, लिस्ट बनाने के बाद तो हमने नेक्स्ट स्टेप ये किया था, हमने लिस्ट में अंदर वैल्यूज चेंज करने की बात की थी कि वैल्यूज अपडेट करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो डिक्शनरी है इसमें जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये मैंने इंटेंशनली देखा तो मैंने ऊपर कुछ और लिखा था, नीचे कुछ और लिखा था, है ना। लेट्स सपोज हमें ये लगता है कि हम लोगों ने ये फ़ोन नंबर जो है ये गलत डाल दिया, अब इसको अपडेट करना है। अगर अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास कस्टमर वन की डिक्शनरी उठाई, उसका फ़ोन नंबर था, उसकी की फ़ोन नंबर है, ठीक है। फ़ोन नंबर को हमने अपडेट करना है, अपडेट करके क्या रखना है, ये रखना दूसरे वाला, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या करोगे, डिक्शनरी को कॉल करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे, उसके अंदर किस की जो है वैल्यू सेट करनी है वो बताओगे। तो हमने क्या किया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के बताया कि किस की क्या वैल्यू रखनी है। मर्जी है आपकी, आप इंटीजर में भी डाल सकते हो, अगर नंबर है तो आप इंटीजर में डाल सकते हो। मैंने इसलिए नंबर लिखा था, स्ट्रिंग में बनाया था कि आपके पास शुरू वाला कैरेक्टर जो जीरो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट इसमें पकड़ा नहीं जाता, तो मैंने स्ट्रिंग बनाया था कि इस तरह से स्ट्रिंग में लिखा ही रहे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरह से आप अपडेट कर सकते हो। जबकि लिस्ट में जो चीज़ आपको अपडेट करनी होती है आप उसका नाम बताते हो। लेट्स सपोज अगर अभी लिस्ट में अपडेट करना हो तो हमने लिस्ट में ये अपडेशन पड़ी थी कि हमारे पास कस्टमर वन की अगर लिस्ट बनी हुई है, हम लोग ये बताएंगे कि हमारे पास जो हसन है उसको अपडेट कर दो, आसान कर दो, लेट्स सपोज इस तरह से बताया था हम लोगों ने वहाँ अपडेशन, ठीक है। सॉरी, कस्टमर वन की लिस्ट ही नहीं बनी हुई, बोल रहा है, हाँ क्या बोल रहे हैं, नहीं कस्टमर वन की डिक्शनरी हमने चेंज की थी। सर ऊपर वाले को ही रन कर देना, ऊपर वाला लिस्ट बन जाएगा। 2 मिनट, लिस्ट की अगर हम बोलें, ये चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने ना यार, इसकी लिस्ट मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस कैन नॉट बी, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो लिस्ट के इंडेक्सेस हैं, ये इंडेक्स ये जो जिस नंबर पर पड़ा हुआ है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए थे। तो हम लोग इसका एक और तरीका जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, डॉट इंसर्ट पढ़ा था ना, क्या चीज,
हाँ हाँ, वो तरीका भी कर सकते हैं, मैं भी इस तरीके से करा रहा हूँ फिर वक्त। तो वो तो हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था ना कि हमारे पास 0 1 1 पे हम लोगों ने चेंज करना है, वो चीज़ इस तरह से पढ़ी थी। मैं भी वो मेथड के थ्रू ही करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हो तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप ये सिंपल आसान कर दें, डबल ए करके एन कर दें, तो ये सिंपल इस तरह से भी कर देगा, ठीक है। मैं वो मेथड के थ्रू जाना चाह रहा था अभी लगा कि हमारे पास डॉट इंसर्ट भी हमने पढ़ा था ना, और इंसर्ट क्या बोलता है, किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पास करनी है। तो सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो कि हमारे पास शिफ्ट टैब दबा के आजा भाई इंडेक्स, देन क्या चीज़ चेंज करनी है। तो हमने कौन से इंडेक्स पे चेंज करना था, हमारे पास 1 के ऊपर। आपने बताया कि 1 के ऊपर वैल्यू क्या रखनी है, आपने ये उठाई और ये यहाँ रख दी, ठीक है। तो इस तरह से भी अपडेट कर सकते हो। ये तरीका भी हमने पढ़ा था, ये तरीका भी हमने पढ़ा था। मैं इस तरीके पे जाना चाह रहा था क्योंकि मैंने मेथड वाला तरीका बाद में बताया था कि इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन जब डिक्शनरी की बात करते हैं तो डिक्शनरी में हमें क्या करना पड़ता है, सेम डिक्शनरी का नाम बताया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद वहां पे हमने क्या किया था, इंडेक्स आइडेंटिफाई किया था कि कौन से इंडेक्स पे चेंज करनी है। यहाँ भी अगर आप देखो तो हम लोगों ने क्या किया, इंडेक्स बताया। यहाँ भी अगर आप देखो तो हम लोगों ने क्या किया, इंडेक्स बताया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने इंडेक्स नहीं बताया, की बताइए, की बताइए और उस की वैल्यू बताइए हम लोगों ने, ठीक है। अब अगर हमने इसको चला दिया तो हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये था हमारे पास, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर हम लोगों ने एक चीज ये की थी कि डिलीट करने के लिए हम डेल का कीवर्ड पढ़ते थे। अब मैं हर चीज नहीं कराऊंगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली नीचे बताऊंगा। लिस्ट के अंदर हम लोगों ने डेल का कीवर्ड बोला था कि डेल के कीवर्ड से डिलीट होता है। यहाँ पे भी डेल का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और बता देंगे कि हमारे पास डिलीट क्या चीज करनी है, यही उठा लेते हैं। अब अगर आप लिस्ट देखोगे तो वो क्या करेगा, ठीक है, समझ में आया? किसी को यहां तक कोई मसला है? यहां तक सब क्लियर है? अच्छा, चेंज करना बता दिया, डिलीट करना बता दिया, ठीक है। अब लेट सपोज इसके ऊपर डिक्शनरी के ऊपर अगर आपको और मेथड देखने हैं तो आप डॉट लगा के देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या मेथड है, ठीक है। क्लियर का भी है, कॉपी का भी है। कॉपी का मैंने कल करवा दिया था लिस्ट के ऊपर, सेम वही चीज काम करती है कॉपी वाली यहाँ पे भी। कौन सी कॉपी होगी, डीप होगी या शेल होगी, ये आप हम लोग अभी ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करके मुझे बताओ कि इस पे अगर डॉट कॉपी का फंक्शन डिक्शनरी के ऊपर लगाएं तो ये कौन सी वाली कॉपी करता है, डीप कॉपी करेगा या शेलो कॉपी करेगा, चेक करके बताओ मुझे। ट्राई करो ना अभी सिस्टम्स में अपने पास। समझ में आ रहा है? मैं वैसे बाय डिफॉल्ट बता दूं कि हमारे पास मेरे ख्याल से डीप कॉपी करेगा, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम लोगों ने क्या किया, डिक्शनरी 1 जो थी हमारे पास, हमने इसको न्यू डिक्शनरी के नाम से कीवर्ड बनाया। न्यू डिक्शनरी में हम लोगों ने क्या किया, न्यू पहले यही किया था हम लोगों ने कल। सिंटैक्स ठीक है? आप लोग वैलिडेट करके बताओगे सही है गलत है? सर ये कर्ली ब्रैकेट्स मिल रहे हैं? कौन से? ये मेथड कॉल कर रहे हैं, मेथड कर्ली ब्रैकेट्स के साथ थोड़ी ना आएगा। मेथड जब भी हम कॉल कर रहे हैं, ऊपर देखें, जब भी मेथड कॉल करते हैं, मेथड बेशक लिस्ट में हो
या डिक्शनरी में हो, मेथड के साथ राउंड ब्रैकेट्स आते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम लोग न्यू डिक्शनरी को अपडेट जो हमारे पास डिक्शनरी है कस्टमर वन की डिक्शनरी, इसके अंदर फ़ोन नंबर दोबारा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने डिलीट किया था, हम इस फ़ोन नंबर को दोबारा अपडेट कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखो तो हमने ऐड तो किया है बट वो इसमें ऐड हो गया है, इसमें ऐड हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब कौन सी कॉपी किया उसने? डीप कॉपी किया, सेपरेट सेपरेट एक अलग से कॉपी बनाई हुई उसकी जो डिफरेंट इंडेक्स पे पड़ी हुई होगी। ठीक है, तो यही सेम काम हमने कल लिस्ट में भी करके देखा था, वो डिफरेंट इंडेक्स पे पड़ी हुई थी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैंने और करवाई है, वो ये करवाई है, ये स्टेप अगर आप देखो तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें सिंपल मैंने एक न्यू वैल्यू ऐड की है। जिस तरह से वैल्यू चेंज करते हैं हम लोग डिक्शनरी में, सेम उसी पैटर्न में नई वैल्यूज भी दे सकते हैं हम लोग, जो वैल्यू सिस्टम में एग्जिस्ट ना कर, डिक्शनरी में एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिलीट की थी, उसके बाद जब न्यू शुरू में ऐड की, दोबारा ऐड किया, तो उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट उसको लास्ट में ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिहेवियर समझ में आया कि आपने लिस्ट बनाई, उसके बाद लिस्ट को सबसे पहले चेंज करके वैल्यू चेक किया। ठीक है, चेंज के लिए आपने सिंपल वही बताया कि जो की पड़ी हुई है उसी की के ऊपर नई वैल्यू ऐड की, तो उसने क्या किया, पुरानी वाली वैल्यू को अपडेट कर दिया। मींस जो हमारे पास बनी हुई थी 54 वाला नंबर था, इसी को सेम आपने कॉल करके 67 किया, उसके बाद ये आपके पास अब उसी वैल्यू के ऊपर अपडेट हो गया, 67 हो गया, तो तीसरे नंबर पे थी आपके पास। ठीक है, जब हमने इस चीज को डिलीट कर दिया, फोन नंबर को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे डिलीट हो गया। उसके बाद जब हमने उसको दोबारा ऐड किया है, अब ये तीसरे नंबर पे ऐड नहीं किया उसने क्या किया, लिस्ट के लास्ट में ऐड किया, ऐड किया। पहले उसने क्या किया था, अपडेट किया था। तो मीन्स जिस तरह से ऐड करते हैं सेम वही उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को या की वैल्यू पेयर को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर ये कॉपी वाला जो मेथड आपने कराया था, इसके अंदर क्या सेम मतलब कॉपी वाला मतलब किस कॉपी का जो मेथड आपने करवाया था, हाँ, उसमें और जो आपने पहले जो डिक्शनरी बनाएगी कस्टमर वन डिक्शनरी, उसमें और इसमें प्रिंट में तो कोई फर्क नहीं। अभी देखो ना, इसमें अभी हमने वैल्यू ऐड कर ली ना, ऐड करने के बाद ये इसमें वैल्यू आ रही है, बट जो न्यू वाली थी इसके अंदर वो वैल्यू क्यों नहीं आई अभी तक? वो सेपरेट कॉपी होगी ना हमारे पास। कल लिस्ट में मैंने बताया था ये 1 by 1 करके कि शैलो कॉपी कब होती है, डीप कॉपी कब बनती है हमारे पास। तो आप देखो इसमें इंडेक्स वाला मेथड है, इंसर्ट वाला कोई डिक्शनरी में। मैंने ये चीज लिस्ट में करवाई है ना आप लोगों को, आप ट्राई आउट तो सेल्फ से भी ट्राई करो थोड़ा सा। मैं वैसे 1 by 1 करके करवा रहा हूं, तो मैं अब तक पहुंच जाऊंगा तो मैं करवा दूंगा। हाँ, सेम की से करोगे तो वो अपडेट करेगा ना। मैंने हाँ ऐड है इसमें, तो हमने अभी ये क्या किया है, ये कीवर्ड ऑलरेडी था ना हमारे पास फोन का, लेकिन इसमें वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये फोन नंबर थी जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, 54 आ रहा है। हमने यही सेम कीवर्ड उठा के जब 67 वाला कीवर्ड किया था, तो उसने उसी सेम कीवर्ड की वैल्यू को अपडेट किया था। फिर हमने वो कीवर्ड वाली वैल्यू ही डिलीट कर दी थी डेल के कीवर्ड से, मींस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो खत्म हो गई थी फिर इस डिक्शनरी में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोबारा ऐड भी सेम तरीके से ही की थी। जब ऐड की तो दोबारा लास्ट में ऐड हुई है। समझ में आई अब? एक के ऊपर दो डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं? दो डिफरेंट वैल्यूज फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो लिस्ट में देना पड़ेगी या टप्पल में देना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा। डायरेक्टली दो वैल्यूज ही दे सकते हैं आप उस पर। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, हमारे पास डिक्शनरी 1 पड़ी हुई थी। अब इसके ऊपर हम लोग एक और मेथड देखते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर डॉट लगा के टैब दबाओगे तो इसके ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, एक मेथड आ रहा है आइटम्स के नाम से। ठीक है,
अब आइटम्स जो है वो डॉट आइटम्स आता है इसके ऊपर। अब आइटम्स आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि आइटम्स करता क्या, ठीक है। अगर डॉट आइटम्स लगा के मैं करूँ तो ये आपको क्या करेगा, सिंपल अल्फाज में बोलेगा कि एक डिक्शनरी है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ये पेयर्स पड़े हुए हैं। पेयर्स में क्या बोल रहा है, ये बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैंने डॉट आइटम्स लगाया तो उसने बोला कि एक डिक्शनरी है जिसके अंदर आइटम्स पड़े हुए हैं, बट वो आइटम्स किस तरह से उसने रिप्रेजेंट किए हैं, उसने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर टपल्स रखे हैं, ये टपल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं अगर इस चीज को उठाऊं, कॉपी करूं समझाने के लिए, यहां पेस्ट कर दूं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये सिंपल हमारे पास क्या है, ये लिस्ट स्टार्ट हुई यहां से, इसके अंदर अगर आप देखो तो सिंपल हमारे पास क्या हो रहा है, टपल्स पड़े हुए हैं। और टपल्स क्या है, टपल्स आर नथिंग बट द की वैल्यू ऑफ पेयर्स जो हमारे पास डिक्शनरी में थे, ठीक है। तो जब जैसे ही हमने डॉट आइटम्स का फंक्शन लगाया, उसने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर टपल्स रख दिए, और टपल्स की पहली वैल्यू थी वो की थी, दूसरी वैल्यू जो थी उसकी वैल्यू थी जो डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मींस इस डिक्शनरी को लिस्ट ऑफ टपल्स में कन्वर्ट कर दिया है डॉट आइटम्स के फंक्शंस में। तो मींस ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है डिक्शनरी को टू लिस्ट ऑफ टपल्स। सर जैसे हम एरे के अंदर नॉर्मल स्ट्रिंग रखते हैं, तो हम एरे के अंदर इस फॉर्मेट में भी डेटा रख सकते हैं, एक राउंड ब्रैकेट लगा के वैल्यू और की कर सकते हो, लिस्ट ऑफ टपल के बाद अनचेंजेबल हो गई ना, वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, आप उठा सकते हो। लेकिन वहां से लिस्ट में कल मैंने आपको वैल्यू उठाना सिखाया था ना, स्लाइस करना सिखाया था ना, अब हम वो स्लाइस करना देखेंगे, हम लोग इनकी वैल्यूज वन बाय वन करके कैसे उठा सकते हैं। लेकिन हम चेंज करके दूसरी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि लिस्ट ऑफ टपल्स कभी भी चेंज नहीं होती, टपल्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये लिस्ट ऑफ टपल्स तो बना लिया, इस चीज को मैं कर लेता हूँ y करके रॉ में कन्वर्ट कर लेता हूँ हमारे पास, ठीक है। रॉ में कन्वर्ट हो गए, ये समझने के लिए आपके पास, ठीक है। अब लेट सपोज हम इसी आइटम का फंक्शन को, हमने लास्ट कल क्लास में क्या पढ़ा था, फॉर लूप्स पढ़े थे, हमने फॉर बताया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बोला कि कॉमा वैल्यू इन, अब समझ में आई किसी को ये क्या हुआ यहां पे, किसी को समझ में आई? इसमें इसकी एग्जांपल ऐसी ले लो, कल हम लोगों ने लिस्ट पकड़ी थी, लिस्ट में हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 रखा होता, तो क्या होता, पहले 1 आता, फिर 2 आता, फिर 3 आता, फिर 4 आता, फिर 5 आता, और वो फॉर लूप जो है 1 बाय 1 करके प्रिंट करता। टेम्परेरी वेरिएबल हमारे पास कल 1 था। आज क्या किया है मैंने, जब आइटम्स का फंक्शन लगाया है, आइटम्स का मेथड लगाया है, आइटम का मेथड क्या कर रहा है, हर इंडेक्स पे क्या कर रहा है, 2 वैल्यूज रख रहा है, 2 वैल्यूज रख रहा है टपल बना के, 2 वैल्यूज आ रही है। तो मींस हर दफा क्या होगी, लिस्ट के अंदर से हर दफा ये पूरी टपल उठ के आएगी, मींस हर दफा आइटरेशन पे एक टपल उठ के आएगी। जैसे ही वो टपल उठ के आएगी तो वो टपल एक दफा की इसकी कहां चली जाएगी, पहली वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, टपल्स ये करेगा। इसी चीज को मैं इलस्ट्रेट करवा लेता हूं पेंट के ऊपर। ये समझ में आ रहा सबको? ये तो हमने क्या किया, डॉट आइटम्स का फंक्शन ये रिटर्न करता है, तो आप सब लोगों को पता है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपल अगर मैं इसमें रेड कर दूं उसको, तो ये एक टपल बन के आ रहा है, ठीक है। इसको मैं दूसरा कलर में चेंज कर दूं तो दूसरा टपल बन के आ रहा है, इसको मैं चेंज कर दूं तो ये तीसरा टपल बन के आ रहा है, ठीक है। ये चौथा टपल बन के आ रहा है, और ये 5वां, ठीक है। और अगर आप ये ब्लैक वाले को देखो तो ये ब्लैक क्या बता रहा है, ये लिस्ट बता रहा है कि लिस्ट बन के आ रही है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये ब्लैक चीज क्या शो कर रही है, लिस्ट को शो कर रही है कि हमारे पास क्या है, ये लिस्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इन चीजों को देखो तो ये क्या बता रहा है, हमारे पास टपल्स है, हमारे पास उसके अंदर टपल्स आ रहे हैं। टपल्स हमेशा 2 वैल्यूज रख रहे हैं हमारे पास, तो हम लोगों ने बोल दिया कि टपल्स आ रहे हैं हमारे पास। अब कल अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट में से एक एक वैल्यू निकल रही थी,
एज्यूम दैट कि ये टप्पल की जगह पर 1 लिखा हुआ है, कॉमा के बाद 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है। कल इस तरह की एग्जांपल की थी हम लोगों ने। अब क्या होगा, उस 1 की जगह पे पूरा एक टप्पल आ रहा है, ये टप्पल आ रहा है पूरा, तो मींस ये पूरा टप्पल उठ के जाएगा। अब अगर आप टप्पल देखो तो टप्पल के अंदर क्या है, 2 वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो मैंने क्या किया है, टप्पल के अंदर 2 वैल्यूज जो है उनमें पहली वैल्यू क्या है, की है, दूसरी वैल्यू क्या है, वैल्यू है। मींस ये चीज जो है वो हमारे पास क्या थी, की थी, और ये चीज हमारे पास क्या है, वैल्यू है, की थी ये, और ये चीज हमारे पास क्या है, उसी चीज की वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। ये 1 बाय 1 करके अभी लिस्ट के अंदर से ये 1 बाय 1 करके पहले ये बॉक्स उठ के आएगा, फिर ये वाला बॉक्स उठ के आएगा, फिर ये वाला बॉक्स उठ के आएगा। तो 1 बाय 1 उठ के आएंगे वैल्यूज, क्योंकि कॉमा से पहले जो भी वैल्यू होगी वो 1 बाय 1 कॉमा की तरह ही उठ के आएंगे, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, अब जब ये 1 बाय 1 उठ के आएंगे तो मुझे पहले की और वैल्यू डिफाइन करनी है टेम्परेरी वेरिएबल्स के तौर पे। तो मैंने यही काम यहाँ पे किया हुआ है कि जो हमारे पास आइटम्स का फंक्शन है वो ये चीज रिटर्न करेगा, जो क्या होगी, लिस्ट ऑफ टपल्स होगी हमारे पास। उस लिस्ट ऑफ टपल्स में से आपने आइटरेशन करते हुए 1 बाय 1 वैल्यूज उठानी है, और एक वैल्यू जो है वो टप्पल होगी। टप्पल में क्या है, 2 वैल्यूज हैं। उन 2 वैल्यूज को हम लोगों ने की एंड वैल्यू है उसके अंदर, की और उसकी वैल्यू बड़ी हुई है। तो आपने क्या करना है, की को अलग की के वेरिएबल में डालना है टेम्परेरी, वैल्यू को अलग टेम्परेरी वैल्यू के उसमें वेरिएबल में डालना है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि हम लोग यहां पे प्रिंट करवा सकते हैं कि हमारे पास एफ स्ट्रिंग में कि की जो है उसकी जो वैल्यू है ये है। ठीक है, अब क्या होगा, समझ में आया? किसी को ये चीज मुश्किल लगी? नहीं होगा ना, फिर आइटम्स का फंक्शन ही लिस्ट ऑफ टपल्स देगा, तो आप उसको उसके आगे साथ खेल सकोगे ना। नहीं, ये टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं, आप यहाँ पे कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स सपोज हम लोगों ने कल क्या किया था, टेम्प इस्तेमाल कर रहे थे कल। ठीक है, 2 मिनट। नहीं, वो आपको रिटर्न 2 करेगा ना हमेशा। ठीक है, तो लेट्स सपोज पहली चीज जो आपने बोली वो ये बोली कि आप यहाँ पे टेम्प लिख सकते हैं, तो नाम कुछ भी लिख सकते हो, टेम्प 1, लेकिन 2 डिफरेंट होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टेम्प है और ये टेम्प 1 है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको पता हो कि पहली की है, दूसरी वैल्यू है। तो मैंने इसीलिए नाम अच्छे वाले रखे। मैंने पहले दिन में क्लास में जब पढ़ाए थे वेरिएबल्स, तो मैंने बोला था कि मीनिंगफुल नेम्स रखने हैं आपको, स्मॉल और मीनिंगफुल नेम्स रखने हैं। तो यहां पर जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल रखे, स्मॉल भी रखे और मीनिंगफुल नाम रखने की कोशिश की। अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हो, तब भी वो यही काम करेगा। ठीक है, अब एक और चीज आपने ये बोली कि लेट्स सपोज हम लोग इसकी जगह पर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं जो क्या है, टेम्प है। ठीक है, तो मींस टेम्प 2 की जरूरत हमें नहीं है, हटा दिया हमने, पूरे टपल आएंगे तो। ठीक है सर, एक बात है, अगर टेम्प में से आप निकालना डॉट लगा के नहीं कर सकते, टेम्प डॉट। टेम्प क्या है, टेम्प अपने आप में क्या है, ये पूरा अपने आप में टपल है। टेम्प 0 अगर करें, टेम्प स्क्वायर ब्रैकेट 0, टेम्प वो ऑलरेडी 1 बाय 1 करके वैल्यू आ रही है। टेम्प में तो हमेशा जो है ना, वो अगर आप स्क्वायर लगा के 0 लगाओगे तो वो क्या करेगा, इसका 0 इंडेक्स की उठा के देगा आपको। हाँ, ले आएगा। ठीक है, तो वहां पे भी तुम यही कर रहे थे, ये शॉर्ट फॉर्म में 2 वेरिएबल्स देके उसको डायरेक्टली बोल रहे थे कि आप वहां चले जाओ। ठीक है, अब लेट्स सपोज जैसे जो बात इन्होंने की है कि इतनी मेहनत हम लोगों ने आइटम्स का फंक्शन लगाया, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद हम लोगों ने स्लाइस करके एक की निकाल लिया। ये क्या है, ये सारी की सारी कीज हैं, कीज निकालनी है। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास एक पाइथन में फंक्शन है, वो ये है कि आप डॉट कीज लगा दो। अब मैं नाम अच्छा लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, सिंपल डॉट वैल्यूज भी इस तरह से कर सकते हैं ना, कस्टमर डेट स्क्वायर ब्रैकेट में की डाल देना तो वैल्यू आ जाएगी।
नहीं आएगी, इंडेक्स की जगह नाम लिखने की का। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कीज रिटर्न क्या करता है। जैसे आइटम्स का मैंने बताया था ना, आइटम्स क्या रिटर्न करता है। आप इसके ऊपर लिखो, यहां लिख के जब इसको चलाओगे तो क्या दे रहा है, लिस्ट ऑफ कीज वैल्यू। तो लिस्ट ऑफ कीज का मतलब पहली दफा पे ये आएगा इस जगह पे, दूसरी दफा पे ये आएगा, तीसरी दफा पे जो चीज आ रही है वो प्रिंट होती जा रही है। ठीक है। अब सिमिलरली अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो आप क्या करोगे, डॉट वैल्यूज लगा दोगे, तो वो क्या करेगा, उनकी डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई है सारी की सारी वो लेके आएगा और उनकी लिस्ट बना देगा। जो प्रॉब्लम आपके पास लिस्ट में अराइज हुई थी वो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही थी, वैल्यूज आ रही थी, उनकी कीज नहीं आ रही थी। तो आपने डिक्शनरी के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व की, लेकिन आप वापसी अपनी वो स्टेट में भी जा सकते हो। ठीक है। अब अगर आप इस चीज के ऊपर डॉट वैल्यूज लगा दोगे तो वो वैल्यू वाला काम करेगी। वैल्यूज, सॉरी, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे अगर आप चीज नोट करें तो मैंने जब लिख रहा था तो यहां पे हमारे पास क्या आया था, वैल्यूज, वैल्यू नहीं आया था। वो यहां पे ऊपर क्यों आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने यहां वैल्यू डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब लेट्स सपोज हमें जो है वो डिक्शनरी की हम बात कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, डॉट लगाया और टैब दबा दिया, कॉपी हमने पढ़ लिया। फ्रॉम कीज क्या करता है, ये हमने नहीं पढ़ा, गेट नहीं पढ़ा, कीज एंड आइटम्स पढ़ लिया, पॉप एंड पॉप आइटम नहीं पढ़ा अभी हम लोगों ने। ठीक है। अभी आप लोग ये काम करो, खुद एक्सप्लोर करो, फ्रॉम कीज क्या करता है और ये गेट का फंक्शन क्या करता है। मैं किसी को बुलाऊंगा यहां पर, वो मुझे ये वाला फंक्शन करके दिखाएगा। आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि डॉट कीज लगा दो, डॉट फ्रॉम कीज लगा दो और चेक करो कि ये क्या करता है। शिफ्ट टैब दबा के इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो तो ये बताएगा कि क्या करता है ये आपके पास। ये आपके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने आपके सामने ही ओपन कर दी है कि फ्रॉम कीज का क्या करेगा वो। ये मैं नहीं करवा रहा, बट मैं इसको सिर्फ कंट्रोल भी कर रहा हूं। इसी के नीचे मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल डिक्शनरीज डॉट गेट का मेथड लगाया हूं और इसको मैं कॉल कर रहा हूं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लो। फॉर्म कीज कर लो और कौन सा कर लो, फ्रॉम कीज और गेट। नहीं समझ में आ रही, ये मेथड उठाओ, नेट पर लिखो, आपको कोई ना कोई एग्जांपल मिल जाएगी इसकी। डॉट गेट का मेथड लगाया हुआ है ना। यहाँ पे आपको कोई सही से वैल्यू मिल जानी चाहिए। ऐसा लिखो, आपको जल्दी मिल जाएगा। ये देखो, ये कुछ कर रहा लगा हुआ, आपको एग्जांपल भी मिल गई है उसकी डॉट गेट की। इसी तरह से फ्रॉम कीज की भी कोई एग्जांपल देखो और मुझे आप लोगों में से कोई आगे बताएगा कि ये दोनों करते क्या। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करो, उसके बाद ये रन करके देखो कि क्या कर रहा क्या है यहाँ पे। हटा दिया मैंने।
गेट का फंक्शन हमेशा कोई की लेगा और ये चेक कर लेगा कि डिक्शनरी के अंदर वो की अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू लेके आएगा, नहीं है तो उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हो। नीचे देखो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, यही बता। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ पे इन्फोर्स करवा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो, क्योंकि अब जो है ना मैं सारे मेथड्स तो नहीं हर चीज़ के करवाऊंगा ना, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सिखा रहा हूँ। आपको खुद पढ़ना आ गया कि चीज़ें करनी कैसी हैं तो आप सारे चैप्टर्स खुद पढ़ सकते हो हर चीज़ के। मैं यहाँ पर लेट्स सपोज पाइथन का हर मेथड में करवा तो नहीं सकता, ठीक है। मैं आपको मोस्ट ऑफ दी करवाऊंगा, लाइक 70% करवा लिया, या 70% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 60% करवा लिया मैंने आपको, बट फिर भी रह जाएंगे कुछ चीज़ें, वो आपको खुद करनी होंगी। जैसे लिस्ट के अंदर एक्सटेंड का मेथड था, मैंने नहीं करवाया था, मैंने आज समझाया, बस उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है ना मेथड्स खुद पढ़ने पड़ेंगे। ये कहते हैं क्या है, उसके लिए आप उसी मेथड को कॉल करें, शिफ्ट और टैब दबाएं, वो डिक्शनरी उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी, उसको पढ़ें, उस लिहाज से कोड लिखें, ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो ठीक होना शुरू हो, आपको समझ में आएगा हेल्प लेनी कैसे है। देखो मैंने क्या किया, डॉट लिखा तो टैब दबाया तो ये सारे मेथड्स बता रहा है कि डिक्शनरी में क्या क्या मेथड्स है। पहले टाइम पे सिर्फ डॉट दबाने के बाद टैब दबाया, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने ये मेथड उठा लिया, ब्रैकेट्स लगा दिए, ब्रैकेट्स लगाने के बाद अब मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर खोलनी है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा कर रखूँगा और 2 दफ़ा टैब्स दबाऊँगा, ठीक है। ये मैं बंद कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के रखा और 2 दफ़ा मैंने डॉक्यूमेंटेशन को हमने प्रेस किया तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन खुल के आ गई हमारे पास। 2 दफ़ा नहीं आ रहा तो 3-4 दफ़ा प्रेस कर दो, बट शिफ्ट दबा के 3-4 दफ़ा टैब प्रेस करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डॉट गेट का मेथड मैं आप लोगों को करवा लेता हूँ, समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा, डॉट गेट का मेथड क्या करता है, वो क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या वो वैल्यू सिस्टम में हमारी डिक्शनरी में पड़ी हुई भी है या नहीं है। आप अगर मैं फॉर्म्स की वाले को मैं डाल रहा हूँ, ये आप लोग एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, डिक्शनरी बनाई, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर हम लोगों ने बोला है कि भाई लेट्स सपोज हमें ये वाली चीज़ चेक करनी है, की बता दी, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो उसकी वैल्यू लेके आ गया। फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है, ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कभी कभार आपको यह चेक करना हो कि क्या सिस्टम में ये वाली की या डिक्शनरी जो है ये हमारी ये वाली कोई की पड़ी हुई है हमारी डिक्शनरी में या नहीं पड़ी हुई। अक्सर औकात जब बिग डेटा पे काम करो तो आपके पास डिक्शनरी बहुत बड़ी बन सकती है। बहुत बड़ी डिक्शनरी के अंदर आप मैनुअली देख नहीं सकते इस तरह से कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये चीज़ें हैं, तो आप डायरेक्टली डॉट गेट का फंक्शन लगाओ और की बताओ कि क्या वो है या नहीं है। अगर होगी तो मिल जाएगी, अगर नहीं होगी तो आपको बताना पड़ेगा। लेट्स सपोज यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस बताते हैं, एड्रेस ने कुछ रिटर्न नहीं किया, ठीक है। होगी तो वो बता देगा कि ये चीज़ है मेरे पास, अगर नहीं होगी तो बोल देगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज आपको ये करना है कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप उसकी जगह पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो नो एड्रेस फाउंड, ठीक है। एड्रेस चेक करो, मिलता है तो उसकी वैल्यू लेके आ जाओ, नहीं मिलता तो आप बताओ नो एड्रेस फाउंड, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको लास्ट नेम पे ट्राई करो तो लास्ट नेम हम लोगों ने लिखा हुआ था ऊपर, लास्ट नेम, ठीक है। हमने बोला कि डिक्शनरी डॉट गेट, उसके अंदर आपको करना है लास्ट नेम चेक करना है, अगर है तो ले आना, जो वैल्यू भी हो उसकी ले आना, अदरवाइज लिखना नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब ये चेक कर लेगा डिक्शनरी में आके कि इसके अंदर लास्ट नेम पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ, यहां पड़ा हुआ तो इसको रिटर्न करना चाहिए क्या, हसन, लास्ट नेम जो भी वैल्यू रखी हुई है, तो इसने नॉट अवेलेबल नहीं रिटर्न किया। जबकि एड्रेस के केस में एड्रेस था ही नहीं तो उसने क्या रिटर्न किया, नॉट फाउंड, ठीक है। समझ में आया सबको, इसमें कुछ मुश्किल लग रही है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं आज। मुझे ये बताओ फ्रॉम किसका किसी ने पढ़ा अभी तक,
आ गया, आ जाओ। ओके, सर डिफरेंट कीज पे वैल्यूज असाइन करते हैं, वो समझ में आया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन समझ में नहीं आई। यही तो, तभी तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इन्फोर्स कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि आपको खुद डॉक्यूमेंटेशन समझनी आनी चाहिए। आपको अभी समझ में नहीं आएगी, एक दिन समझ में नहीं आएगी, 2 दिन समझ में नहीं आएगी, हफ्ता समझ में नहीं आएगी, पाकिस्तानी है 3 महीने तक समझ में नहीं आएगी। 3 महीने बाद तो आएगी ना। नहीं देखो, 3 महीने एक ही चीज़ नहीं समझोगे आप। डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से पढ़ोगे। आज आपने गेट का मेथड डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ने की कोशिश की, कल आप डॉक्यूमेंटेशन से लिस्ट का कोई फंक्शन देखोगे। आप डिफरेंट मेथड्स ट्राई करोगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन का पैटर्न समझ में आएगा कि डॉक्यूमेंटेशन लिखी किस तरह से की है। जब आपको पैटर्न समझ में आएगा तो आपको उससे अपना काम निकालना आ जाएगा। आप 3 महीने सिर्फ गेट का फंक्शन ही नहीं देखोगे बैठ के। आ जाओ। चलिए तो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एज को मतलब अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग कीज पे एक ही वैल्यू असाइन कर रहा है। 2 लिस्ट बनाई है हमने। ये लो करो। पहले 2 लिस्ट बना लो। हाँ बना लो, बना लो। स्किप कहाँ है? जी रीसेट करने के काम आता है, तो सारी वैल्यू रीसेट करते हैं। क्लियर कर दो। क्लियर का मेथड पढ़ा था ना, आ रहा था ना ऊपर। ये वही तो भाई ये रॉ है, इसको सबसे पहले शिफ्ट करके फाइनल करके कोड में हो गया। अब इसके ऊपर टेप दबाओगे और नोट दबा के टेप लगाओगे। चलो ठीक है। अब अगर आपने डॉट से डॉट लगा के इसका पहला मेथड जो है वो लिख दिया गेट, GET था तो गेट पूरा हो गया। अब आपने ब्रैकेट्स लगाया, शिफ्ट दबा के टेप दबाओ। बताओ, एक्सप्लेन भी करो उसको। एक ही 2 अलग अलग लिस्ट हैं और 2 अलग अलग डिक्शनरी हैं, और एक में 1 वैल्यू है, एक में 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, कीज़ है वैल्यूज़ है, कीज़ है ना सर? ये हाँ वैल्यूज है। वैल्यूज़ है। तो ये कीज़, तो हमने क्या किया, जो एक पहले की कीज़ थी उनको कीज़ बना दिया, दूसरे की जो की थी उसको वैल्यू कन्वर्ट कर दिया। सही है। दूसरे वाली की जो हमारे पास 0 वैल्यू है ना, वो वैल्यू बन गया, और जो पहले वाले की ABC हैं वो कीज़ बन गई। न्यू लिस्ट में हमारे पास B एज अ की आ रहा है और वैल्यू 0 है, A एज अ की आ रहा है, 0 वैल्यू है। ब्रैकेट हटा दो तब भी कोई मसला नहीं। तो आप लिस्ट बना लो, एक और लिस्ट बनाओ, Y की जगह पूरी लिस्ट बनाओ, उसमें लिख दो DEF। ये लिस्ट डिक्शनरी आपने कैसे बनाई है? खाली कीज की डिक्शनरी बनाई है? इस तो लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट नहीं बनाई, कीज़ की डिक्शनरी बना दी खाली। 2 लिस्ट बना लेंगे और दोनों एक कीज को कर देंगे और दूसरी वैल्यूज को बना लो। तो वो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो वो आपकी क्या करेगा, दोनों की उठाएगा, एक एक वैल्यू सेम इंडेक्स वाली उनको बना कन्वर्ट करके एक डिक्शनरी बना देगा। चीज़ समझा ना मैं? यार इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने ऊपर डिक्शनरी नहीं बनाया हुआ, ये सेट बनाया हुआ है। सेट बनाया एक सर अलग डिक्शनरी। सॉरी सेट भी नहीं बनाया हुआ, ब्रैकेट्स लगाए मैंने। इसकी डेटा टाइप चेक करो क्या आ रही है, इसकी एक्स की टाइप चेक करो क्या बता रहा है। सर हर की पर अलग अलग वैल्यू सेट कर दी। इन्होंने वैल्यू नहीं दी ना, मैंने अजीब सा सेंटेंस बनाया है। सेट बोल रहा, मैंने बोला था ना सेट बनाया मैंने। अच्छा,
इन्होंने डिक्शनरी के सिंटैक्स में हमेशा क्या होता है की के कॉलन लगाने के बाद वैल्यू बता दो, ठीक है। जो चीज में बोल रहा था ना लगा हुआ कि इन्होंने सेट बना दिया, तो इन्होंने सेट ही बनाया हुआ। सेट हमेशा ब्रैकेट्स और वैल्यूज के बिना बनते हैं। समझा सही हूँ मैं? हाँ समझे सही हो, लेकिन तुमने Implementation जो सही नहीं किया। implementation की तुम्हें पता नहीं कि तुम डिक्शनरी को सेट बना दिया। सेट मैंने भी पढ़ाया नहीं है इसलिए। अच्छा ये चीज देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक सेट बनाया है। सेट की वैल्यू के सेट को किस वेरिएबल में रखा है इन्होंने। लेट्स सपोज हम लोग को ये रख लेते हैं सेट एक्स, ठीक है। सेट बनाया है एक्स नाम से, इन्होंने इस पर एक बनाया सेट वाई का 0 के नाम से। अब लेट्स सपोज इसके अंदर हम लोग वैल्यू लेट्स सपोज 1 2 कर लेते हैं। जो पहले जो इन्होंने किया वही देखते हैं। इन्होंने 2 सेट बनाए, 2 सेट में दोनों एक जगह पर रख लेता हूँ, ठीक है। सेट बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक डिक्शनरी कॉल किया, डिक्शनरी का कीवर्ड कॉल किया। उसके ऊपर इन्होंने बोला फ्रॉम कीज, इन्होंने बोला कि फ्रॉम कीज का मेथड कॉल करो और एक्स की जो वैल्यूज हैं, एक्स सेट की जो वैल्यूज हैं ये उठा लो और क्या करो उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू असाइन करनी है वो आपको वाई सेट की वैल्यूज असाइन करनी है, ठीक है। अब एक्स सेट में हमारे पास क्या है ए बी और सी है, तो वो क्या करेगा इनको उठाएगा उसके अगेंस्ट पे एक वैल्यू सेट करता जाएगा। अब ये सेट की जो वैल्यूज होती हैं ये अनऑर्डर्ड कहलाती हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास जो नीचे रिजल्ट आ रहा है वो भी अनऑर्डर्ड में। वैल्यूज अगर देखो तो बी पहले आ रही है, ए बाद में आ रही है, सी बाद में आ रही है, तीसरे नंबर पे आ रही है। तो जब आपने ये चलाया है सेट एक्स, तो आपके पास इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। सेट जो है सेट की प्रॉपर्टीज अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा तो अनऑर्डर्ड होता है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। बट अभी मैं उस पर जा नहीं रहा, ठीक है। मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा इसको। बट फिर वक्त के लिए समझ लो कि फ्रॉम कीज का जो मेथड है वो क्या करता है एक्स जो भी कीज आपने बताई होती है उनके अगेंस्ट पे कोई वैल्यू सेट कर लेता है। तो आपके पास लैपटॉप है नहीं है ना? अलग अलग वैल्यू नहीं सेट करता, प्रॉपरली पूरी वैल्यू सेट करता है। नहीं जा रही, देखो ना मैंने आपके सामने किया। अगर आपको एक एक वैल्यू सेट करनी है तो आप बताओगे कि एक एक वैल्यू फॉर लूप के थ्रू ये उठा के लाओ, फॉर लूप लगाओ, कीज उठा लो और सेट करते हुए वैल्यू आइटरेट करते हुए लगा दो, ठीक है। समझ में आई? इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, ये लिस्ट हो गई, ये आपके पास लिस्ट ऑफ वाई वैल्यूज हो गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको करो फॉर लूप लगाओ और उसके बाद फ्रॉम कीज में हर दफा यहाँ पे वाई वैल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी टेम्परेरी वेरिएबल से वो सेट कर दे जाओ, आपकी सेपरेट वैल्यूज सेट हो जाएंगी। अब ये आपको आपका अपना माइंड प्ले है कि आप किस तरह से जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनको यूज करोगे, ठीक है। और ये माइंड प्ले आपको विद प्रैक्टिस समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अब बुक की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, बुक को देखते हैं, ठीक है। ओके हमारे पास बुक ओपन तो की थी मैंने। सर चेंजिंग केसेस 82, ठीक है। हमने सबसे पहले डिक्शनरी देखा, डिक्शनरी होती क्या, तो हम लोगों ने डिक्शनरी देखा था लिस्ट इस तरह से बनती है, हम लोगों ने लिस्ट के ऊपर वैल्यूज भी निकालना देखी थी। फिर हमने बोला जब डिक्शनरी की बात करते हैं तो डिक्शनरी हमेशा क्या करती है, करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और हर वैल्यू क्या होती है कॉमा से सेपरेटेड होती है। जिस तरह से उस तरह से लिस्ट में डिक्शनरी में भी कॉमा से सेपरेटेड होती है। बट उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जहाँ पर लिस्ट के अंदर एक वैल्यू होती है यहाँ पर उसकी पूरी की आती है, देन कॉलन के बाद उसकी पूरी वैल्यू आती है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी और हमने ये चीज़ बोली कि की और वैल्यू आपस में जब भी सेपरेट होंगे वो सारे के सारे किससे होंगे, कॉलन से होंगे। तो कॉलन वाली चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी। फिर हमने सिंपल इसका सेंटेंस देखा कि हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ रही होती हैं, एक की आई उसकी वैल्यू आ गई, फिर की आई फिर उसकी वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो हम लोगों ने डिक्शनरीज बनाना देखी। फिर हमने बात की कि हम लोग इसमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ करके देखी कि लिस्ट के अंदर हम इस तरह से निकाल देते। ये चीज़ मैंने दिखाई थी आप लोगों को। डिक्शनरी में हम लोग क्या करते हैं उसकी कोई भी की बताते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हम लोगों ने करके भी चेक की, ठीक है। फिर हमने बोला कि वर्सेटिलिटी ऑफ कीज एंड वैल्यूज, हमारे पास कीज एंड वैल्यू की वर्सेटिलिटी ये नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। वर्सेटिलिटी का मतलब यह है कि आप कुछ भी की रख सकते हो, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोगों ने जो डिक्शनरी बनाई हुई है, ठीक है।
हम लोग इसके अंदर फर्स्ट नेम की जगह पर लेट्स सपोज हम लोग यहां पर लिख दें 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, तब भी हमारे पास की क्या आ रही है उसकी, यही आ रही है। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोल दिया लिक्स डिक्शनरी विद की नंबर्स, मतलब की में नंबर आ रहे हैं। ठीक है, हमने ये बात कर ली। हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया। इसका अगर फॉर्मेटिंग ठीक करनी है तो आप ये ठीक कर सकते हो। मैंने आज ही बात किया कि फॉर्मेटिंग में ठीक ही रखूंगा, तो फिर आप फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सिंपल ये लिस्ट बनाई हुई थी, इसको हमने चला दिया। अब इसके अंदर से अगर आप लेट सपोज की 1 की बात करोगे तो 1 पे कासिम है। ठीक है, तो जो चीजें आप पहले कर रहे थे स्ट्रिंग को रखते हुए, वही काम आप कर सकते हो इनको भी रखते हुए। लेकिन इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, मीनिंगफुल कीज होंगी तो हमें समझ में आएगा ना उसकी वैल्यूज क्या है। हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो यही पढ़ी थी ना कि हमें यह नहीं पता कि 74 किसको डोनेट कर रहा है या 19 किसको डोनेट कर रहा है। यहां पे वो प्रॉब्लम दोबारा राइज हो जाएगी। डिक्शनरी बनाने का मकसद बहुत हो गया हमारा, बट वर्सेटिलिटी डिक्शनरी की यह है कि वो कीज में कुछ भी ले सकता है, बट आपको मीनिंगफुल नेम रखना की का। ठीक है, यही बताना था यहाँ पे, और यही चीज इस चैप्टर में बताई गई है कि वर्सेटिलिटी ये है कि आप उसकी जगह पे कुछ नंबर्स भी रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, एडिंग वैल्यूज, एडिंग वाली मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, एड्रेस ऐड करके मैंने दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, मैंने ये चीज कही थी कि आपके पास लेट सपोज की डिक्शनरी पढ़ी हुई हो हमारे पास, सॉरी ये डिक्शनरी पढ़ी हुई है, अगर हमने 6 नंबर पे कुछ चीज़ ऐड करनी है, एक और ऐड करनी है, ऐड वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे कि हमारे पास 6 पे बना दो, 6 की जो की है उसकी जो वैल्यू बना दो, वो क्या होगी हमारे पास, लेट सपोज हम लोग कुछ रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने लेट सपोज एड्रेस रखने की कोशिश की है जो 6 की के ऊपर रखना चाह रहे हैं। अब क्या होगा, अब हमारी जो डिक्शनरी विद की नंबर्स होगी, इसमें एक क्या होगा, एक चीज ऐड होगी। यही चीज एडिंग आइटम्स कहलाता है कि आपने एक पूरे का पूरा आइटम जो है, ये पूरा पूरा की वैल्यू पे नया ऐड कर दिया। कैसे ऐड किया, आपने उसका बताया, डिक्शनरी क्या है, उसकी की क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो आपने पूरा एक आइटम सेलेक्ट करके बताया, वो ऐड हो गया। इसमें इंडेक्सिंग होगी नहीं ना, कैसे करोगे इसमें? नहीं, अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है तो आप देखो उस पर कोई इंडेक्स वाला कोई मेथड है, नहीं है ना, आ ही नहीं रहा। डिक्शनरी आपकी बाय डिफॉल्ट की वैल्यू पेयर सेट करते हुए जा रही होगी। आप पॉप करवा सकते हो इसमें से, जिस तरह से हम लोगों ने पॉप पढ़ा था ना लिस्ट में, सेम वही पॉप का फंक्शन आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट वो वाला पॉप का फंक्शन जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वो परफॉर्म करो। अच्छा, रिमूविंग के लिए मैंने बोला था डेल का कीवर्ड इस्तेमाल होगा, उसके आगे वही चीज़ मैंने बताई थी कि ये चीज़ डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिस तरह से डिक्शनरी में हम लोग बताते हैं उस तरह से मैंने ये चीज़ बताई थी कि आप इसमें डिक्शनरी में भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे लेट सपोज अगर आपको ये 6 नंबर ही डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, डेल का कीवर्ड इस्तेमाल करोगे और बोलोगे कि मेरे पास ये 6 नंबर जो चीज़ है ना ये डिलीट कर दो। अब अगर आप इस लिस्ट में की नंबर्स को देखोगे तो इसमें 6 नंबर वाली की वैल्यू पेयर जो होगा ना आइटम्स का, वो उड़ गया है, डिलीट हो गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ बताई है कि डेल का कीवर्ड इस्तेमाल करो, उसके बाद बता दो कि आपके पास की वैल्यू पेयर कौन सा डिलीट करना है, वो डिलीट कर देगा। और अपडेट करना मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको लेट सपोज इसके अंदर 5 नंबर पे अपडेशन करनी है तो आप अपडेट कैसे करोगे, आप सिंपल इसको उसी की को उठाओगे, बोलोगे कि 5वें नंबर पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू आप सिंपल 1 2 3 कर दो, इसके बजाय 1 2 3 कर दो, अपडेट कर दो। आपने अपडेटेड वैल्यू बता दी, अब जब चेक करोगे तो उसमें वैल्यू क्या होगी, अपडेटेड आएगी। ये चीज़ मैं ऑलरेडी ऊपर करवा चुका हूँ। अगर किसी डिक्शनरी में
प्रिंट कराते हैं तो उसकी वैल्यू की जगह पे क्या है? नन आएगा। गेट का फंक्शन मैंने आपको बताया अभी, नन बाय डिफॉल्ट आएगा। देखो नहीं सर, मतलब इन केस में अगर हमने कोई डिक्शनरी डिफाइन की है विदाउट कोई फंक्शन, उसने की भी डिफाइन करी कोई वैल्यू रह गई और अगर हमने प्रिंट कर दिया तो वो तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अच्छा, सिंटैक्स एरर की मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये डिक्शनरी हम लोगों ने बनाई हुई है और इसमें हम लोगों ने ये वैल्यू छोड़ दी हम लोगों ने, बल्कि ये डिक्शनरी नहीं उठाते, ये मीनिंगफुल नहीं लग रही मुझे ज़्यादा। ये डिक्शनरी उठाई जो आपने बोली थी, अब यही डिक्शनरी लेट्स सपोज हम लोगों ने इसकी वैल्यू उड़ा दी, आ गया एरर। वो सिंटैक्स तो पूरा करोगे ना उस चीज़ का, तब वो चलेगी। सिंटैक्स ही पूरा नहीं होगा तो उसमें एरर आएगा। यहां तक क्लियर है सबको? हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं उनको मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूं आप लोगों के सामने। सबसे पहले हाउ टू क्रिएट डिक्शनरीज। मैं आज इसलिए स्लो चलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 40 तक जाएगा और आगे मैं इसके अंदर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, लिस्ट ऑफ टपल्स सबको मिक्स करूंगा। तो मैं चाह रहा हूं कि आपको अभी तक चीजें समझ में आ जाए सही तरीके से। हमने डिक्शनरी बनाना सीखी, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरीज बोला, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लोगों ने ये चीज ऐड की कि हाउ टू ऐड वैल्यूज। ठीक है, डिक्शनरीज ऐड करना सीखी। हम लोगों ने अपडेट वैल्यूज भी सीखी, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिलीट करना भी सीखी। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल जो डिलीट की थी हम लोगों ने गेट करना भी सीखी कि क्या ये वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, गेट मैं लिख रहा हूं और इसके आगे मैं बता रहा हूं कि हम लोगों ने डॉट गेट का फंक्शन इस्तेमाल किया था कि वो है भी या नहीं है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया था, डॉट आइटम्स इस्तेमाल किया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने डॉट वैल्यूज डॉट कीज इस्तेमाल किया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, डॉट वैल्यूज इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो किया वो किया फ्रॉम कीज। इन सब में किसी को कोई मसला है? यहां तक किसी को डिक्शनरी में कोई भी मसला है? अच्छा, यहां पे मैं एक टास्क दे रहा हूं आप लोगों को, ये टास्क की वैल्यूज हैं, ये सारे काम आपको करने हैं। ठीक है, रैंडम टास्क है क्लास के अंदर। ये चीज़ जो है अभी आप लोगों को परफॉर्म करनी है। मैं आप लोगों को एक फ्रूट्स की डिक्शनरी दे रहा हूँ। ठीक है, आप फ्रूट्स की डिक्शनरी बनाओ, वैल्यूज कोई भी 4 वैल्यूज रखो उसके अंदर, कोई 4 फ्रूट रखो, बल्कि 3 फ्रूट रखो और उसके बाद 2 उसके अंदर और ऐड कर देना, टोटल 5 हो जाएंगे। तो आपने फ्रूट्स की एक डिक्शनरी बनाओ, बल्कि फ्रूट्स की नहीं बनाओ, फ्रूट की डिक्शनरी में कैसे बनाओगे आप, लिस्ट बना सकते हो उसकी। हाँ, लिस्ट बन जाएगी ना इसकी। कार की बनाते हैं, व्हीकल की बना लो। ये डिक्शनरी अपनी मर्जी की कोई भी बना लो, जो आपको समझ में आएगा, इजीली आप बना सकते हो, जिसमें की और वैल्यू आपको पता होगा इसकी की क्या होगी और वैल्यू क्या होगी। बायोडाटा की ही बना लो, बेशक अपने बायोडाटा की बना लो। ठीक है, अपने बायोडाटा की बना लो, लेकिन उसमें एग्जैक्ट चीजें सही सही नहीं डालना, क्योंकि ये चीज बाद में गिटहब पे अपलोड करोगे। उसके ऊपर ये सारे काम परफॉर्म करके चेक करो, ये सारे टास्क परफॉर्म करके चेक करो अभी, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये हैंड्स ऑन हो जाए अभी आप लोगों का। अभी आप लोग अपने नाम की बना लें, एक डिक्शनरी बनाए सेल्फ डिक्ट के नाम से, अपनी डिक्शनरी बनाए, उसमें अपना नाम लिखें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपने बारे में। जो कल हम लोगों ने सैलानी का आईडी कार्ड नहीं बनाया था, नाम आगे अपना नाम, फादर का नेम, फादर का नेम, CNIC, कोर्स का नेम, कोर्स की टाइमिंग की जो आपकी टाइमिंग है वो बना दो। तो आपके पास की वैल्यू पेयर बन गया आपका सैलानी वाले। तो आप ये सैलानी वाली ही की बनाओ, पूरी डिक्शनरी बनाओ इसकी पूरी। तो उस डिक्शनरी के ऊपर ये जो काम मैंने आपको बताया ये सारे परफॉर्म करो अभी, क्योंकि इनका हैंड्स ऑन होना लाजमी है। अब इसके बाद मैं इनके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दूंगा थोड़ी सी और भी।
चलो मैंने ये वाला आज थिंकिंग की थी कि मैं आप लोगों को कुछ टाइम दिया करूं 5 से 10 मिनट, जिसमें आपको जो जितना भी मैंने काम पढ़ाया वो आप ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस कर लो। मुझे नहीं लग रहा कि आप घर में उस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी रन टाइम पे आप प्रैक्टिस कर ली तो कर लिया आप लोगों ने, बट मैं चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, क्योंकि जैसे ही पाइथन से हम आगे निकलेंगे लैंग्वेज से, नमपाई और पांडास में जाएंगे तो फिर आपको मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए कि अब क्या चल रहा है, सिंटैक्स आपको समझ में नहीं आएंगे। फिर आपको यह लगेगा कि सर बहुत तेज चल रहे हैं या सर जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल है। तकरीबन 35 चैप्टर के आसपास हम हो रहे हैं, 77 है टोटल। 1.5 मंथ भी तो होने वाला है। आज मिल जाएगा, क्योंकि आज आपके पास टॉपिक ज़्यादा हो गया। अब मैं डिक्शनरी उस लिस्ट को मिक्स करके असाइनमेंट बनाऊंगा। आज ही आएगा इंशाल्लाह, आज ही रात में मैं अपलोड कर दूंगा सब कुछ, वीडियोस भी, लेक्चर भी और असाइनमेंट भी। ये जो नोट्स में लिख रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको मोटिवेशन थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी अपने आप को यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा बोर होते होगे आप लोग यहाँ पे क्लास में। हमारे टाइम पे तो मैं बहुत बोर हो रहा था जब हम लोग ना ऑन द स्पॉट, क्योंकि फिर आपको इतनी मोटिवेशन रखनी पड़ेगी कि आपने जो नोट्स अभी बनाए ये घर जाके आज ही प्रैक्टिस करने, नहीं किया तो वो गया। आपने पूरी लिस्ट डिलीट कर दी होगी। करें एक्सपेरिमेंट। और कोई भी बंदा जिसने टास्क सबसे पहले कंप्लीट करेगा वो यहां पर आके मुझे ये सारे टास्क करके दिखाएगा, और जो करके दिखाएगा उसके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज होगा। आज सरप्राइज होगा, आज मेरे पास टास्क ज्यादा है। ठीक है, तकरीबन 3 से 4 मिनट और ले लो, और कोई बंदा आके यहाँ पे ये सारे टास्क परफॉर्म करके दिखाएगा मुझे। सारे कर लिए आज जैसा सारे ही हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। ये सारे कर लिए, ये भी कर दिया, ये मैंने करके दिखाया ना आप लोगों को। ये टास्क मैंने दिया आप लोगों को। हाँ कर ले, आ जाए। आप कोई भी डिक्शनरी बनाएं अपनी, उसके ऊपर ये सारे टास्क करके दिखा दें। साथ में ब्रीफ कर सकते हैं तो ब्रीफ भी कर सकते हैं, माइक में ब्रीफ कर दो। अच्छा, इन्होंने टास्क कंप्लीट कर ली, ये सारे टास्क करेंगे, साथ ब्रीफ भी कर देंगे उनका। ऐसी कोई लिस्ट बना लेता हूँ, बना लो, मार्क्स की फिजिक्स मैथ्स बना लो, कोई मसला नहीं।
महमूद कहाँ है क्लास में? महमूद के मार्क्स भी डालो यार, है हमारी क्लास का अच्छा बच्चा है, इसके मार्क्स डालो, इसके मार्क्स डालने हैं आपने स्पेशली। ठीक है, 3 बच्चों के बहुत हैं, बाद में ऐड करके 2 और डाल दें। आप विंडोज़ में कैसे रन करते हैं? शिफ्ट एंटर। ये पहला टास्क कर लिया उन्होंने, एक लिस्ट डिक्शनरी बना दी जो स्टूडेंट मार्क्स के नाम से उन्होंने बनाई है। इसमें की वैल्यू पेयर्स बता दी हैं कि की में स्टूडेंट का नाम है, वैल्यू में उसका नंबर है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, सेकंड वाला काम क्या कर रहे हैं जो क्लास में चाहिए ही नहीं उनका। उन्होंने नंबर को निकाल लिया। अब ये कह रहे हैं मार्क्स अपडेट करने वाला टास्क करेंगे। पहले मार्क्स अपडेट वाला करेंगे। चलो चलो ठीक है। ये 0 कर देगा सारे मार्क्स को, लेकिन न्यू नहीं, मार्क्स लिखोगे ना। हो गया आपका भी, गुड। सही है। और है ना, अपडेट कर दो मार्क्स किसी के। आपका हाथ में बैठा हुआ सही से सिस्टम। हाँ मैं शुरू से अब यही वाला अपडेट तो नहीं बनाना। चलो इस तरह करना खुद ही सीख लेगा। डॉट अपडेट का फंक्शन नहीं होता, इक्वल इक्वल तो नहीं होता। अच्छा, मैंने तो उससे भी करा था। इक्वल एक ही इक्वल टू अपडेट भी होता। अब डॉट आइटम्स, डॉट कीज और डॉट वैल्यूज का आयशा की जगह 10 आ गया होगा इसमें तो। हाँ? करो आयशा की जगह 10 आ गया, उसकी जगह थोड़ी आया। वो तो वैसे ही आ गया था ऊपर वाले की वजह से न्यू मार्क्स। हाँ कुछ चेंज करो आयशा के बाद। 5 कर दो यार। हाँ वैल्यू देखनी नहीं है, इससे बोली नहीं होता। सर आयशा को 100 ही देना है, आके रखना है। सॉरी वो में नहीं आप ऑफेंड नहीं कर सकते इनको। क्यों को भी गिरा नहीं था सर, क्यों नहीं मिलता? ये इनको रिलेट नहीं करेगा बिल्कुल भी। अच्छा बाकी ये काम करें, तीनों टास्क ने भी करें तो तीनों टास्क हमको करना है। डॉट आइटम्स, डॉट वैल्यूज और डॉट कीज वाला इसी इनके लिए क्लियर करना है। बेसिक क्वेश्चन बहुत करते हैं लेकिन इनको टास्क करने आते हैं। न्यू डेटा नहीं और ये वैसे मेरे ख्याल से किसी सलामी में इंस्ट्रक्टर भी है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, लाइट नहीं लिया करें, क्वेश्चन वगैरह कर रहे होते हैं तो सुन लिया करें। अच्छा, डॉट आइटम्स, डॉट कीज और डॉट वैल्यूज आपने करना है इसी मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स के ऊपर। नीचे कर लेना और उड़ गया तो। इसकी वो नहीं लिस्ट नहीं है। चलता ना, सही तो था। कंट्रोल Z करो, दबाता रहो, दबा कर रखो, दबा कर रखो। हाँ, आइटम्स देखो, शिफ्ट दबा कर ब्रैकेट्स दबा 9 वाला, शिफ्ट दबा कर 9 वाला। अच्छा सही, ठीक है। ये आइटम्स आ गए इनके ऊपर आइटरेशन परफॉर्म। इनके ऊपर। हाँ,
आइटम्स पे हाँ आइट्रेशन परफॉर्म होता है जिस तरह से मैंने बताया कि की इक्वल टू वैल्यू या लिख दो, फॉर लूप लगा के इसकी आइट्रेशन पूरी कर दो। और लूप लगा के हाँ हाँ फॉर लूप लगाओ इसके ऊपर, आइटम्स के ऊपर। मैंने फॉर लूप लगाया था ना, फॉर आइटम फॉर की वैल्यू अच्छा इन अच्छा अच्छा आइट्रेशन मैंने बताई थी ना, फॉर लूप लगा के। आइटम और वैल्यू दोनों ना। हाँ की वैल्यू लिख दो, आइटम वैल्यू नहीं लिखो, की वैल्यू। आइटम तो पूरे का बोलते हैं इसको, जो आयशा इनके मार्क्स जो है पूरा एक आइटम। वैल्यू ऑल्ट्रेशन क्या लगानी है इन स्टूडेंट्स आइटम STU लिख के टैब दबा दो, डॉट IT लिख के टैब दबा दो, डॉट लिखो IT लिख के टैब दबा दो। कॉलन लगा दिया आपने, वो ब्रैकेट्स नहीं लगाया। अब कोई भी प्रिंट की स्टेटमेंट लिखो। वैसे ये आप लोगों का सामने इसलिए कर रहा है कि ये लाइव एग्जांपल है कि चीज़ें समझ में आना शुरू हो रही हैं। आप लोग भी देखेंगे मैंने टास्क कुछ भी मुश्किल नहीं दिया, जो मैंने यहाँ पे कराया उन्हीं चीज़ों में टास्क दिया मैंने यहाँ पे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब मैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज को चले जाऊँगा, जिसमें एक डिक्शनरी के अंदर बहुत सी लिस्टें रखूँगा या लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बना दूँगा, एक लिस्ट के अंदर बहुत सी डिक्शनरीज रख दूँगा, तो मैं इस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी चीज़ों की इस टास्क के बाद। ठीक है, सिमिलरली इसी कोड को कॉपी करो और डॉट कीज और डॉट वैल्यूज के लिए बना दो। कंट्रोल A करो, कॉपी करो, कंट्रोल C करो, नीचे टेबल में आओ। किसके लिए? कीज, कीज होता है, कीज होगा S। ठीक है, ठीक है। वैल्यू के लिए वैल्यू वैल्यूज वैल्यू लिख दो। ये आपका सर ये सिलेक्ट हो जाता है, हमारा नहीं होता। वैल्यूज वैल्यू ठीक है, क्लैप फॉर हिम, इन्होंने सारे टास्क करे। अच्छा, अब हम लोगों ने ये चीज़ें रिव्यू भी कर ली, एक दफ़ा मैंने पढ़ा दी और एक दफ़ा मैंने आपको टास्क भी दे दिया। देन उसके बाद आपने ये चीज़ें कर भी ली होंगी। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको अब समझ में आ रही होंगी कि ये कैसे करनी है। ये नहीं आ रही तो मैंने टास्क में लिखा हुआ है, घर जाके ये टास्क खुद बना के कर लेना एक दफ़ा प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस टॉपिक के ऊपर। हम लोग पहले बुक को देखते हैं कि हम बुक में थे कहाँ पे। बुक में थे हम लोग 31 पे थे। ठीक है, रिमूविंग वैल्यूज हम लोगों ने पढ़ लिया था जी। फ्रॉम कीज आपको क्या करता है, सारी की सारी कीज निकाल के देगा डिक्शनरी के अंदर से। ओके ओके, फ्रॉम कीज ये बोलता है कि आपने क्या करना है, ये सारी कीज उठानी है, उनके ऊपर ये वैल्यू सेट करनी है। मीन्स आपने इन कीज के ऊपर जो वैल्यूज यहाँ पे इसमें बताई है ना, इन कीज के ऊपर जो वैल्यू सेट की हुई है वो ये सेट करनी है। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, शिफ्ट दबा के डबल सॉरी टैब दबा के 2 से 3 दफा, हाँ नहीं रहना मेरे पास आ गया। तो ये देखो आइटरेटेबल बताना है, आपके पास कोई भी आइटरेटेबल हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया, एक डिक्शनरी ही बता दी। उसके बाद कोई भी वैल्यू सेट करनी है, तो हम लोगों ने वैल्यू क्या सेट किया, न्यू मार्क्स कितने हैं, 10 है। उसके बाद क्या होते थे, सारे के सारे मार्क्स क्या हो गए थे, 10 हो गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, आयशा के मार्क्स दोबारा 100 कर दिया। ठीक है, कोई मसला है इसमें? तो दोनों के 100 क्यों है सर? वो बाद में उन्होंने चेंज किए होंगे ना, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा उन्होंने। अब तो ये सारे सेल में लिखे हुए इसलिए ऐसा दिख रहा है।
क्यों हुआ? ऊपर भी 100 है। लेकिन 10 हुआ ना, हाँ ना, 10 हुआ क्यों? सबर करो। सर ये आयशा हटा दे, आयशा को 100 हटा दे। ये न्यू मार्क्स। स्टूडेंट मार्क को सर प्रिंट करा दे, स्टूडेंट मार्क को प्रिंट करा दे, आयशा हटा दे और इक्वल टू 100 हटा दे। आगे तो सर आयशा के साथ मरियम के भी 100 क्यों हो रहे थे? मैं वही चेक कर रहा हूँ अभी लगा। मरियम के भी बाय डिफॉल्ट कर रहा है ये। कोई मसला हो रहा है? सर वो बोल रहा है एक का दिल की बुझाया। ऐसा नहीं है, ये फ्रॉम कीज में कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी कि फ्रॉम कीज कैसे बिहेव कर रहा लगा हमारे पास। तो वो सिस्टम कह रहे हैं मैं उसको भी ले लूँगा। ऐसा नहीं है, आपका जस्ट इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी कि ये ऐसा क्यों परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा उसको डिग डीप करना पड़ेगा, अगर उसको डिग डीप करना है तो मैं 1 बाय 1 कर लेता हूँ, लेकिन मैं लास्ट में करूँगा। पहले मैं आज के टॉपिक की लास्ट चीज़ पढ़ा दूँ, ठीक है? फिर हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बिहेवियर अनोमली क्यों दिखा रहा है, ठीक है? अब हम लोगों ने बात की 31 के ऊपर। 31 में हम लोगों ने देखा था लूपिंग विद थ्रू वैल्यूज। वैल्यूज के पे लूप लगाना तो आप क्या करोगे? डॉट वैल्यूज इस्तेमाल करोगे। मैंने करके दिखाया ये चीज़, ठीक है? वैल्यूज सारी की सारी आ जाएंगी। अगर सिमिलरली लूपिंग विद कीज करना हो तो आप डॉट कीज का फंक्शन लगाओगे, यही चीज़ बताई हुई है। ये पूरा पढ़ लोगे तो यही बता रहा है कि डॉट कीज था, डॉट वैल्यूज लगाओगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, जिसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर की वैल्यू पे और दोनों पे लूप करना तो मैंने बोला डॉट आइटम्स लगाओगे, तो डॉट आइटम्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। हमारे पास डॉट आइटम्स मैं करवा चुका हूँ ये चीज़ आप लोगों को, ठीक है? अब अगर आप 34 पे आओ, अब आ गया लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, जो हम टॉपिक की बात कर रहे थे कि हमारे पास एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आना शुरू हो जाएंगे आगे। अब अगर हम बात करें तो इस चीज़ की अगर हम बात करें सिंपल, अगर हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में सिंपल यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनी हुई है हमारे पास, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। बस फिल वक्त के लिए मैं 2 ही डिक्शनरी रख रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा नहीं रखने की बात कर रहा हूँ। ये तीसरी वाली हम उड़ा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखो सिंटैक्स अब क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी एक क्या बन रही है? लिस्ट। लिस्ट के अंदर ये एक क्या बन रही है? ये क्या बन रही है? डिक्शनरी बन रही है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? ये क्या बन गया हमारे पास? लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब अगर आप ये चीज नोट करो, इसके थ्रू अब अपने पूरे जितने एम्प्लॉयज हैं उन सबका डेटा रख सकते हो। समझ में आ रहा है? ये काम भी कर सकते हो। इसका अल्टरनेटिव वे ये है कि आप डिक्शनरी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाए, डिक्शनरीज की एक लिस्ट बना लो। कैसे बनाओगे? लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, इसका ऑपोजिट कर देते हैं तो डिक्शनरीज की लिस्ट, तो डेट ऑफ लिस्ट हम बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास कस्टमर्स जो होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, उनकी एक डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है? अब मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूं। आप क्या करोगे, यहां पे सिंपल पहली चीज क्या थी हमारे पास? कस्टमर आईडी थी। तो आप क्या करोगे, कस्टमर आईडी बताओगे कि कस्टमर आईडी है, उसके अगेंस्ट पे वैल्यूज को एज अ लिस्ट प्रोवाइड करोगे, ठीक है? 1 2 हमने 2 ही बंदों की दी थी ना, तो हम यहाँ पे 2 की ही बात करते हैं। फिर दूसरी वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट नेम था, तो
तो हम लोगों ने बोल दिया कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम है, ठीक है। अब फर्स्ट नेम 2 आने चाहिए, तो हम यहां पे 2 चीजें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, तीसरी क्या थी, लास्ट नेम थी, तो हम लोगों ने लास्ट नेम भी ऐसे उठाया, लास्ट नेम उठाए और वो भी बता दिया, ठीक है, लास्ट नेम बता दिया। सिमिलरली अगर आप एड्रेस की बात करें तो एड्रेस भी आप इस तरह से ही बता सकते हैं। अब क्या बनाया मैंने आप लोगों के सामने, डिक्ट ऑफ लिस्ट, ऊपर मैंने क्या बनाया था, ठीक है। अब अगर आप बात करो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की, सेम जो लिस्ट के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता था वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, लिस्ट के ऊपर परफॉर्म होंगे। अगर आप बात करते हो सिंपल लिस्ट के अंदर पहली वैल्यू उठा के ले आओ, पहली वैल्यू क्या होगी, ये पूरी की पूरी डिक्शनरी होगी। तो क्या होगा, आपने जब स्लाइस की तो ये पूरी की पूरी डिक्शनरी उठ के आ गई। अब इसके ऊपर डिक्शनरी है, अब अगर आप इसकी डेटा टाइप चेक करोगे तो ये क्या होगी, डिक्शनरी होगी। क्यों, क्योंकि पहले इंडेक्स में हमने पूरी की पूरी एक डिक्शनरी रखी हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसको टाइप करके चेक करोगे कि इसकी टाइप क्या है, तो वो क्या बताएगा कि डिक्शनरी की टाइप आपने रखी हुई है। मींस इसके आगे अगर आपको स्लाइस करना होगा तो आप स्लाइस करते हुए अब क्या करोगे, की बताओगे, डिक्शनरी की बताओगे। आपने अगर की बतानी है कि पहले बंदे का जो कस्टमर है हमारा, उसका एड्रेस क्या है, तो आप एड्रेस लिखोगे। अब उसके आगे नंबर नहीं प्रोवाइड करोगे, तो स्लाइसिंग पूरी होगी, ठीक है। यहां पे कंसेप्चुअली अगर आप देखो तो पहले स्लाइसर आपने लिस्ट के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू दिया है जो हमने आज पढ़ा था। दूसरा स्लाइसर आपने कीज के थ्रू दिया है, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद की जो वैल्यूज है वो डिक्शनरी के थ्रू आएगी। तो आपको थोड़ा सा मेंटल गेम यहां पे खेलना है कि आप किस तरह से आप स्लाइसिंग बनाओगे, किस तरह से आइट्रेशन परफॉर्म करोगे इसके ऊपर, ठीक है। सिमिलरली अब अगर आप यहां पे बात करते हो तो यहां पे हमने क्या बनाया है, डिक्शनरी की लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। अब अगर सॉरी इसमें क्या सेंटेंस गलत किया हुआ मैंने, कॉमा नहीं लगा था, ठीक है। अब हमने कस्टमर की एक क्या बनाई हुई है, डिक्शनरी बनाई हुई है, ठीक है। इस डिक्शनरी में अगर मैं सबसे पहले उठा लूं, लेट्स सपोज के एड्रेस उठा लूं, अब मुझे पहले क्या डिक्शनरी की स्लाइसिंग करनी है, तो मुझे हमेशा उसकी की बतानी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे की बताऊंगा कि की पहले क्या है हमारे पास, एड्रेस है। एड्रेस के अंदर मुझे वैल्यू उठानी है, एड्रेस क्या है अपने आप में एक लिस्ट है। लिस्ट की स्लाइसिंग हम कैसे करते हैं, 0 1 या इंडेक्स के थ्रू। अब अगर मैं 1 लिखूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, समझ में आई, इस तरह से काम होगा अब आगे, ठीक है। आज की क्लास का मैं टॉपिक यहीं पे पॉज कर रहा हूं, क्योंकि यहां से आगे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पहले हम लोग जी, अगर मैं एड्रेस के अंदर ही एक वापस से डिक्शनरी खोल दूं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बना सकते हो, सर लास्ट में फॉर्म की समझा दें, लेकिन स्लाइसिंग के लिए किस हिसाब से चलना पड़ेगा। यस, आपको मेंटली पता होगा आप स्लाइस किस तरह जाओगे। और यही चीज होती है जब आप स्क्रैप करते डेटा तो जेसन के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो अभी मैंने जेसन आपको पढ़ाया नहीं है, उसमें भी आप फिर देखते हो कि किस तरह से मुझे स्लाइस करके निकालना है अपना काम का डेटा, या किस तरह से उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में चेंज करना है। तो फिर आप उस टाइम पे ये स्लाइसिंग गौर से बढ़ते हो कि कैसे निकालना है मुझे। अब मींस कौन से हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास कौन से HTML के टैग के अंदर क्या चीज आ रही है, कौन से P के टैग में क्या आ रहा है। तो जो वेब स्क्रैपिंग है तो उसमें मेजरली इस तरह की चीजें भी हम लोग देख रहे होते हैं। बट फिलवक्त के लिए आप स्लाइसिंग को इंपॉर्टेंट समझो कि आपको पता हो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स पे किस तरह से स्लाइसिंग लगेगी, लिस्ट पे कैसे होगी, डिक्शनरी पे कैसे होगी, टुपल पे कैसे होगी, सेट अभी हमने पढ़ा नहीं है, सेट पे कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वो जो ऊपर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम छोड़ के आए थे, ठीक है। तो वो अभी हम लोग देखते हैं अभी इसको, ठीक है। वो तो मुझे तो पता था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पूरा वन बाय वन करेंगे ना तो समझ में आएगा, क्योंकि इस बंदे ने पूरे का पूरा कोड एक जगह पे लिखा हुआ था, हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर ही हम लोग बना लेते हैं, ठीक है।
पहला स्टेप क्या किया था, ये बनाया था, ये तो आपको समझ में आ गया सबको, ठीक है। सेकंड नंबर पर उन्होंने क्या किया है, डेल किया, महमूद को उड़ा दिया, ठीक है, हमने भी महमूद को उड़ा दिया, ठीक है। तीसरे नंबर पर उन्होंने क्या किया, न्यू ट्रेडमार्क सेट किया है और उन्होंने बोला कि वैल्यूज कितनी होंगी हमारे पास, 10 हो जाएंगी। फिर उन्होंने चौथा काम क्या किया है, फ्रॉम कीज का बताया, ठीक है। अब ये फ्रॉम कीज जो है, अगर हम इसकी टाइप चेक करें तो सबसे पहले क्या बनती है इसकी टाइप, डिक्शनरी की टाइप का बन रहा है, ठीक है। अब हमने इसको फ्रॉम कीज ही रखा था, अच्छा। अब ये फ्रॉम कीज जो है, ये ऑन द स्पॉट क्या चीजें चेंज की हैं उसने, कितनी बताई है वैल्यूज उसने, 100 बताई, 10 बताई है। अब अगर आप इसको चेक करो, इसके अंदर वैल्यू क्या आई है, मींस फ्रॉम कीज ने ऑन द स्पॉट यहां पे चेंजेस की थी, बट वो चेंजेस डिक्शनरी के अंदर सेव नहीं की थी, क्या वो तो समझ में नहीं आया, ये प्रॉब्लम थी। मींस फ्रॉम कीज का जो फंक्शन है, इसने वो वैल्यूज तो नहीं बना ली, बट उसने इस डिक्शनरी के अंदर चीजें चेंजेस नहीं की, हमें सिर्फ दिखाया लेकिन किया नहीं। नहीं। अगर आपको चेंजेस करवानी है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यू लगा के स्टोर करवाओगे, जब वो चेंज कर देगा इसके अंदर इंटरनली भी, तो फिर आपके पास वैल्यूज चेंज मिलेंगी। अब हम ये वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूं, मैं कॉपी कर रहा हूं, सॉरी, इसको मैं यही ऐसे ही रख रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको इससे पहले जो है, जो अपडेट वाला पार्ट है उसमें सेव करवा रहा हूं। अब वैल्यूज क्या हो गई हैं, अब अगर मैं चेंज करूंगा आयशा की वैल्यूज को, ठीक है, 100 कर दूंगा, तो क्या करेगा वो, अब वो दूसरी वाली वैल्यू को 10 ही रखेगा, लेकिन जो हमने अपडेट किया उसको अपडेट कर देगा। आई समझ में, ये चीज होती है। तभी मैं बोलता हूँ जुपिटर नोटबुक में सेल बाय सेल 1 बाय 1 करके रन करें, आपको चीजों को समझ में आना शुरू हो जाएगी। ये इन्होंने क्या किया था, पूरा सेल किया था, मुझे तो उस टाइम पे भी समझ में आ रही थी कि किस तरह से हो रहा है, बट मैं चाह रहा था कि पहले टॉपिक कंप्लीट हो, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रैक कर लें इस तरह से, ठीक है। तो आपको भी जो चीज समझ में आ रही है उसको 1 बाय 1 करके ब्रेक कर लो अपने पास, कि वो क्यों ऐसा हो रहा है, बिहेवियर क्यों आ रहा है ऐसा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पाइथन ही है, इसमें मुश्किल तो इतना कुछ होगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं समझ में आएगी, बोल देना नहीं समझ में आ रही। देखो मुझे भी नहीं आ रही तो मैं ऑन द स्पॉट आप लोगों के सामने गूगल कर देता हूँ। जैसे कल मैं इनसाइड की चीज देख रहा था, सॉरी फॉर्मेट की चीज देख रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, मैं सिंटैक्स 1 दे रहा था लगा हुआ, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होता था, मुझे समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम पे, बट मैंने गूगल करके देखा, आपको क्लास में बता दिया कि ये 0 से स्टार्ट होगा सेंटेंस उसका। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि मुझे सब चीजें पता हो, ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आपको सब चीजें पता हो उस चीज की, आपको कुछ पता होंगी कुछ नहीं पता होंगी, बट आप एक्सप्लोर करोगे और रन टाइम पे चेंज करोगे चीजों को, ठीक है। दैट्स इट। और आज की क्लास यहीं पर है, हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का टॉपिक जो है मिक्स करके एक असाइनमेंट बनाऊंगा, जिसकी वजह से मैंने लास्ट क्लास में असाइनमेंट नहीं दिया था। असाइनमेंट थोड़ा सा टफ होगा, आप लोगों को टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। दैट्स इट, आज की क्लास यहीं पे एंड कर लेते हैं।